क्या सनराइजर हैदराबाद की टीम के फैंस ने लखनऊ के डगआउट वालों को नेट और बोल्ट से मारा था? क्या वो नेट बोल्ट जो थे कुछ खिलाड़ियों के सिर पर लगे थे, जिस वजह से मैच रोककर खिलाड़ी जो हैं वो बीच मैदान में आकर खड़े हो गए थे? क्या लखनऊ के कोच एंडी फ्लावर ने अंपायर को मिडिल फिंगर दिखाई थी? वो अभद्र इशारा उनकी तरफ किया था? अमित मिश्रा ने क्या किया था जो उन पर जुर्माना लग गया? और क्लासेन जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, विवाद में नहीं उलझते, उन्होंने ऐसा क्या कांड कर दिया कि उन पर 10% मैच फाइन लगा दिया गया? देखिए, लखनऊ का मैच हो, गौतम गंभीर की टीम ग्राउंड पर हो और कोई कांड ना हो, ऐसा लगभग असंभव है। लेकिन इस बार कांड में लखनऊ की टीम का दोष है या नहीं, आप तय कर लीजिएगा। लेकिन जो विवाद है वो हम आपको समझा देते हैं। तो गुरु, हुआ कुछ ऐसा कि मैच चल रहा था बढ़िया, 19वां ओवर आता है और आवेश खान, वही आवेश खान जिन्होंने हेलमेट उठाकर आरसीबी के खिलाफ जमीन पर पटका था, वो गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंद आती है, समत को जाती है पीछे और अंपायर जो होते हैं उसे नो बॉल करार देते हैं। हालांकि ये तो हाई फुल टॉस थी, लेकिन नो बॉल करार देने के बाद कुरनाल पांड्या और उनकी टीम इस बात को लेकर रिव्यू ले लेते हैं। अब रिव्यू में जो ऑनफील्ड अंपायर का फैसला था उसे पलट दिया जाता है, यानी नो बॉल को नो बॉल नहीं कर। अब दरअसल हुआ कुछ ये था कि थर्ड अंपायर का जो लॉजिक था वो ये था कि समत जो है वो थोड़ा झुके हुए थे और इसी वजह से ये बॉल जो है ये नो बॉल नहीं है। जबकि जब बाद में रिव्यू इसका निकल कर आया और जो पिक्चर्स निकल कर आए उसमें सभी लोग ये कह रहे थे कि यार ये तो नो बॉल है, अंपायर ऐसा कैसे कर सकते, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नो बॉल है। और सोशल मीडिया पर इस नो बॉल को लेकर, अंपायरिंग को लेकर और एक बाउंसर पे वाइड जो जाने की बात थी, उन तीनों चीजों को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो गई। हालांकि इस आईपीएल में अंपायर की क्वालिटी को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए हैं। कई फैसले ऐसे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे, जैसे रोहित शर्मा का वो 3 फीट आकर लगभग रनआउट हो जाना, संजू सैमसन का स्टंपिंग कर देना, ऐसे एक फैसला ये था। और थर्ड अंपायर के द्वारा जब ऑन फील्ड अंपायर का फैसला पलटा गया तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि अब कहां रिव्यू करें। अब तो थर्ड अंपायर ही कह रहा है कि ये नो बॉल नहीं है। बस इस बात को लेकर लखनऊ के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे थे और यहां पर हैदराबाद के प्लेयर्स जो हैं वो नाराज हो गए। क्लासेन ने लखनऊ के डगआउट की तरफ इशारा किया और कुछ शायद वो नाराज हुए थे। लेकिन जैसे ही ये लम्हा आया तो जो हैदराबाद के क्रिकेट फैंस थे वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि लखनऊ डगआउट के पीछे बैठने के बाद उन्होंने सीट के आसपास जो नेट बोल्ट होते हैं उसे खोलकर लखनऊ के प्लेयर्स पर मारना शुरू कर दिया। अब शुरुआत में खबर आ रही थी कि ये जो मारा गया है ये लखनऊ के डगआउट पर मारा गया, लेकिन उसके बाद जॉन्टी रोड से जो खुलासा किया वो एक्चुअली में थोड़ा हैरान परेशान करने वाला। अब जिस वक्त ये घटना घटित हो रही थी उस वक्त हैदराबाद के फैंस जो हैं वो विराट कोहली के नारे लखनऊ के फैंस को देखकर लगा रहे थे। और लखनऊ के फैंस जिसमें गौतम गंभीर वॉक करते हैं तो वहां पर कोहली के जोर जो है काफी चल रहे थे। लेकिन जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, नेट बोल्ट की खबरें वायरल हुई, उसके बाद एक तस्वीर आती है जहां पर अंपायर जो हैं वो मुथैया मुरलीधरन को वो बोल्ट दिखाते हैं कि देखिए ये बोल्ट जो है ये मारा गया। और ये व्यवहार जो है ये लोगों को बहुत हैरान कर रहा है कि आप किसी टीम के समर्थक हैं लेकिन आप हिंसात्मक व्यवहार कैसे कर सकते हैं, आपको ये अलाउड नहीं है, आप किसी खिलाड़ी की जान पर नहीं ला सकते हैं। और बाद में खुलासा जॉन्टी रोड्स की तरफ से भी किया गया। दरअसल जॉन्टी रोड्स की तरफ से ये जवाब आया कि ये जो डगआउट पर फेंकने की बात है ये डगआउट पर नहीं फेंकी जा रही थी, ये खिलाड़ियों पर फेंका जा रहा था और खिलाड़ियों पर ही एक बोल्ट जो है वो प्रेरक माकंड जो बाद में शतक मारते हैं उनके सिर पर आकर लगा था। दरअसल जॉन्टी रोड्स ने खुद ही इस बात को लेकर जानकारी दी कि प्रेरक वहां पर फील्डिंग कर रहे थे और उनको निशाना बनाकर ये पूरा कांड किया गया, जिसके बाद लखनऊ के प्लेयर्स जो हैं काफी नाराज हुए, वो फील्ड पर आ गए, अंपायर उनकी तरफ चले गए। और इसी में एंडी फ्लावर का वो सीन वायरल हो रहा है जहां पर मिडिल फिंगर दिखाने की बात आ रही है। अब एंडी फ्लावर ने अंपायर को मिडिल फिंगर दिखाई या अंपायर से कह रहे थे कि उन्हें ऐसा किया जा रहा है, इस बात का खुलासा अब तक तो किसी ने नहीं किया है। अब ये पूरा मूवमेंट जो है ये विवादों के घेरे में। एक तो ये एंडी फ्लावर की जो तस्वीर क्लिक की, कैमरा पर्सन ने एकदम राइट फ्रेम पे क्लिक की है जहां पर वो मिडिल फिंगर शो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो
क्या अंपायर को दिखा सकते हैं? मतलब क्रिकेट में तो हमने सब कुछ देखा है, मार पिटाई होते होते देखा है। हालांकि ना अंपायर ने, ना एंडी फ्लावर ने, लखनऊ की टीम के किसी प्लेयर ने अब तक इस बारे में खुलासा किया। और लखनऊ में तो वैसे भी ऊर्जा जो है लोगों में 7वें आसमान पर होती है, मतलब आप अलग लेवल पे जाके करते हैं। हमने कल अमित मिश्रा को देखा कि वो भी एक नए लड़के को लेकर जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उठा के बॉल कस के पटक दिए। और अमित मिश्रा का वो रूप देखकर हम हैरान थे कि यार मिश्रा जी आपको क्या हो गया, मतलब 40 साल की उम्र में आप इतना कहां से जोश, ये रिवाइटल वाला कहां से आ गया। हालांकि अमित मिश्रा बेहतरीन गेंदबाज हैं और कल उन पर भी पेनाल्टी हो लगी है। उन्हें भी आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दोषी पाया गया, जिसमें खेल से जुड़े सामानों पर अपना गुस्सा इजहार करने का जुर्माना जो है लगा है। लेकिन एक जुर्माना लगा है क्लासन पर भी, क्योंकि क्लासन जो है वो उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे और बाद में वो आकर एक पोस्ट मैच में उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि मैं हैदराबाद के फैंस से बहुत निराश हूं और आप मैदान पर ये नहीं चाहते हैं, खासतौर पर जो लोकल आपका होम ग्राउंड होता है वहां नहीं चाहते हैं। साथ ही कहा कि बहुत निराश इसलिए भी क्योंकि इससे हमारा मोमेंटम टूट गया और अंपायर्स के फैसले जो हैं वो ठीक नहीं थे। ये एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि अंपायर के फैसले ठीक नहीं थे और यही लेकिन गेम का हिस्सा है, ये आगे चलता रहता है। हालांकि इस पूरे सीजन की बात की जाए तो लखनऊ की टीम जो है वो अपने खेल के साथ साथ अपने व्यवहार को लेकर, विवाद को लेकर बहुत चर्चा में रही है। मतलब पहले मैच में आवेश खान ने उठा के हेलमेट पटक दिया था, रवि बिश्नोई कूद गए थे, कई और खिलाड़ी जो हैं वो काफी शोर मचा रहे थे, वो काफी विवाद हुआ था। फिर गौतम गंभीर ने जो किया था वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था और काफी समय तक उसको लेकर चर्चाएं चली। इसके बाद फिर जब वो आरसीबी के सामने आए तब अगले मैच में फिर विवाद हो गया था। आपको याद होगा विराट और नवीन उल हक के बीच में, विराट और गंभीर के बीच में, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा के केंद्र में रहा। उसके बाद सोशल मीडिया पर स्टोरी के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अच्छी बात यह कि लखनऊ ने कल इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद मैच जीत लिया, क्योंकि वो मैच वो हार रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद शुरुआत के 10 ओवर में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे वो, लेकिन निकोलस पूरन जो इशारे करते हुए विराट कोहली के सामने पाए गए थे, वो इस मैच के हीरो बनकर निकल कर आते हैं। और जिस तरह से लखनऊ ने मैच जीता, ऐसा लगा कि बदला जो गुरु है उन्होंने ले लिया था। निकोलस पूरन ने 13 गेंदों पर 44 ठोक दिए थे और उससे पहले स्टॉइनिस ने 25-40 ठोक दिए थे। और अभिषेक शर्मा के एक ओवर में, 16वें ओवर में जो 31 रन गए थे, वहां से मैच पलट गया था। और लखनऊ के ऊपर जितना पत्थर वत्थर सब आया, वो बोल्ट उस सब का बदला उन्होंने बल्ले से लिया, जो एक अच्छी बात है कि आप जवाब जबान से देने की जहां बल्ले से ले रहे हो। लेकिन लखनऊ और विवाद, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर जगह कांड हो जाता है, मतलब कांड ही कांड।